जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एफएक्स मार्केट मास्टर्स। एक बार फिर सबको खुशामदीद कहते हैं आईसीटी एडवांस कंसेप्ट कोर्स में। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट है और तीसरे चैप्टर में 3.1 फेयर वैल्यू गैप और इसके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स और इसके एग्जाम, इस पर ट्रेड कैसे करने हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, थ्योरेटिकल डेफिनेशन और फिर लाइव चार्ट पे जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन कुछ इस तरह है ऑर्डर ब्लॉक्स की। ये आईसीटी के ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है, बाकी स्मार्ट मनी वाले नहीं है। इन आईसीटी ट्रेडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स आर की प्राइस जोन्स वेयर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आर बिलीव टू हैव एग्जीक्यूटेड लार्ज ऑर्डर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डायरेक्शन। आईसीटी ट्रेडिंग में ऑर्डर ब्लॉक्स वो अहम प्राइस जोन्स है जहां माने जाते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं जो मार्केट डायरेक्शन को मुतासर करती है। आसान अल्फाज में ऑर्डर ब्लॉक ऐसे समझे कि मार्केट में ऐसे एरिया जहां से हम समझते हैं कि जो मार्केट मेकर्स है या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है वो उस जोन से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। वहां पर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, उनके ऑर्डर्स पड़े होते हैं, बाई भी हो सकती है और सेल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इन आईसीटी ट्रेडिंग इज अ की प्राइस जोन वेयर इंस्टीट्यूशनल बाइंग इज बिलीव टू हैव taken place leading to a strong upward price movement. It is typically identified by the last bearish downward candle before a significant bullish upward move, signaling heavy buying pressure. Traders often view these areas as a potential support zones and use them as an entry point for long trades. बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग में एक अहम प्राइस जोन है जहां माना जाता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाइंग हुई थी, जिसके नतीजे में प्राइस ने तेज़ी से अपवर्ड मूव किया है। यह अक्सर उस आखिरी बेरिश कैंडल से पहचानी जाती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अपवर्ड जाने वाली मूव से पहले बनी हो, जो ज़्यादा बाइंग प्रेशर का इशारा देती है। ट्रेडर्स इन जोन का पोटेंशियल सपोर्ट एरिया समझते हैं और लॉन्ग एंट्रीज के एंट्री पॉइंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। डिफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, लेकिन अब मैं आपको अपने अल्फाज में समझाता हूँ कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल है या वो जोन है जब आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए या प्राइस जो है ना वो मुसलसल अप ट्रेंड में हो। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो सबसे डाउन क्लोज बेरिश कैंडल होगा वो हमारे पास क्या होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। और अगर प्राइस अपवर्ड में जा रहा है तो जो हायर लो में बेरिश कैंडल होगा, जिस मूव ने हाई को ब्रेक किया होगा, वो हमारे पास क्या होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये चार्ट देके फिर लाइव चार्ट पे भी जाके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या हो गया, ये ट्रेंड हमारे पास चेंज हो गया। अब ये जो पूरा जोन है, ये आपको पूरा जोन नज़र आ रहा है ना, तो इस जोन में ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस हाई को इस जोन ने ब्रेक किया है ना, तो इनमें सबसे जो बेरिश कैंडल है जो सबसे नीचे क्लोज हुई है वो कौन सी है, तो वो ये वाली है। अब ये भी बेरिश कैंडल थी, ये भी थी, लेकिन इसको हम ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कैंडल है जो ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर मैंने मार्क किया है, ये सबसे नीचे क्लोज हुई है। तो जो कैंडल सबसे नीचे क्लोज हुई होती है बेरिश कैंडल, उसे हम क्या कहते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। डाउन क्लोज कैंडल यानी कि जो कैंडल बेरिश हो और सबसे नीचे क्लोज हुई हो, वो हमारे पास क्या होती है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होती है। अभी चार्ट पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक समझाता हूँ। अच्छा, चार्ट पे आप आ चुका है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और यहाँ जो है ना मैं आपको दोनों किस्म के ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा। अच्छा जी, अब पहले ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक आपको हर जगह पे मिलेगा। अब यहाँ पे जो है ना ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब ये जो पूरा मूव है, इस मूव ने इस मूव को ख़त्म किया है। अब इसमें डाउन क्लोज कैंडल कौन सा है? अब बेरिश तो बहुत सारे कैंडल है ना, ये भी बेरिश है, 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 बहुत सारे
बेरिश कैंडल है, लेकिन इनमें जो सबसे आखिरी बेरिश कैंडल है वो कौन सी है, वो ये वाली है। और सबसे नीचे कौन सी क्लोज हुई है, ये वाली जो है ना सबसे नीचे क्लोज हुई है। अब ये जो है ये भी बेरिश है, लेकिन ये नीचे क्लोज नहीं हुई है, ये इसका लो है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कैंडल कैसे बनती है, ओपन हाई लो एंड देन क्लोज। ये यहाँ पे ओपन हाई, ये लो एंड यहाँ पे क्लोज, लेकिन ये कैंडल जो है ना ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब आप ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करोगे, यहाँ पर आप आओगे और ये जो रेक्टेंगल टूल्स है ये आप ने इसने क्लिक करना है, और जो बेरिश कैंडल होगी ना डाउन क्लोज, उसको आपने मार्क करना है विक से लेकर नीचे जो विक है वहाँ तक, और फिर इसको आपने ऐसे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास कैंडल है ये क्या बन गया, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। ठीक है, आप इसको ऐसे डबल क्लिक करें, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो प्लस एंड ओ बी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक। ये इनसाइड और सेंटर में कर देते हैं। तो इस तरह जो है ना आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। ये तो ट्रेंड चेंज मैंने आपको बता दिया। अब अगर प्राइस जो है ना वो मुसलसल ऊपर ट्रेंड में है तो कैसे उसको आप मार्क करोगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो पूरा मूव आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक अपवर्ड मूवमेंट था। अब मैं इसमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ जहाँ भी मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास वो ये एरिया है, ऑलरेडी ये जो है ना फिल हो चुका है इसने। अब ये दोबारा हायर हाई बना। अब इसमें जो डाउन क्लोज कैंडल था वो कौन सा था, वो ये वाला था। ये हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब ये दोबारा लो बना, दोबारा हाई बना। अब इस हाई को इस मूव ने ख़त्म किया है ना। अब इस मूव में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, डाउन क्लोज बेरिश कैंडल, ये वाला। ये हमारे पास क्या था, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें ये जो डाउन क्लोज कैंडल है ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो कितनी खूबसूरती से प्राइस जो है ना पॉइंट से रिजेक्ट हो गए अप। अब दोबारा देखें, दोबारा नेक्स्ट हाई बना। अब इस हाई में डाउन क्लोज कैंडल कौन सा था, ये भी बेरिश कैंडल है, ये भी है, लेकिन जो सबसे नीचे क्लोज हुआ है वो ये वाला है। तो ये जो है ना ये हमारे पास क्या बन गया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इस तरह जो है ना आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस आपने थोड़ा दिमाग यूज़ करना है और डाउन क्लोज कैंडल को आपने समझना है। ओके, समझ आ गई। अच्छा, ये टॉपिक क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बिल्कुल जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमने पढ़ा है उसके अपोजिट है, और उसको हम पढ़ते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आईसीटी ट्रेडिंग इज अ की प्राइस जोन वेयर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सेलिंग इज बिलीव टू हैव ऑकर्ड causing a strong downward price movement. It is typically identified by the last bullish upward candle before a significant bearish downward move, signaling heavy selling pressure. Traders often view these areas as a potential resistance zones and use them as a entry points for short trades. Bearish order block ICT ट्रेडिंग में एक अहम प्राइस जोन है जहां माना जाता है कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई थी, जिसके नतीजे में प्राइस ने तेज़ी से डाउनवर्ड मूव किया। ये अक्सर उस आखिरी बुलिश ऊपर जाने वाली कैंडल से पहचानी जाती है जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश नीचे जाने वाली मूव से पहले बनी हो, जो ज़्यादा सेलिंग प्रेशर का इशारा देती है। ट्रेडर्स इन जोन्स को पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया समझते हैं और शॉर्ट ट्रेडर्स के एंट्री पॉइंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। आसान अल्फाज में बिल्कुल अपोजिट है कि डाउन ट्रेंड है या आपके पास स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो जो स्ट्रक्चर चेंज होने में जिस मूव ने जिस लो को ब्रेक किया होता है उसमें जो सबसे बुलिश कैंडल होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, अब चार्ट पे आप देख लें, यहाँ पे जो है ना आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब इस जोन में जो है ना इसने ये जो मूव है इसने ख़त्म किया है ना, जो 2-3 कैंडल बने हैं। तो इस मूव में जो सबसे ऊपर कैंडल क्लोज होगी ना, बुलिश कैंडल जो सबसे ऊपर क्लोज हुई है वो हमारे पास क्या होगा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पर आप देखें ये मूव
इस मूव को इसने ख़त्म किया है। इस मूव में जो सबसे ऊपर कैंडल क्लोज हुई थी वो हमारे पास ये वाली थी, तो ये कैंडल हमारे पास क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस जब फ्यूचर में यहाँ गई तो रिजेक्ट, दोबारा यहाँ गई रिजेक्ट, दोबारा यहाँ गई रिजेक्ट, तो ये हमारे पास क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। चार्ट पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, चार्ट पे हम आ चुके हैं और मैं जो है ना ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ और मैं अभी आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप डाउन ट्रेंड के हिसाब से देख लो, उसके बाद स्ट्रक्चर का भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख ले, ये जो पूरा मूव है ना, ये क्या है, ये एक डाउनवर्ड मूव है। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जो है ना आप देख ले, ये हमारे पास एक हाई बना, दोबारा लो बना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डाउन ट्रेंड जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब इस पूरे मूव में जो है ना, पूरे मूव में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, मैंने आपको क्या बताया डिफिनेशन में, कि जो सबसे बुलिश कैंडल हो और जो सबसे ऊपर क्लोज हुई हो तो वो हमारे पास क्या होता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, बुलिश कैंडल। ये हमारे पास बुलिश कैंडल है। अब ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इन दोनों में जो सबसे ऊपर क्लोज हुई है कैंडल वो कौन सी है, ये वाली है। तो इसको जो है ना हम मार्क करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास है मेरा भाई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसकी कलर आप रेड कर ले और सही ये कर ले, इस पर आप डबल क्लिक करें। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप माइनस का साइन लगाओगे और ओ बी, तो ये हमारे पास क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट मूव बना है, दोबारा जो है ना ये लो, ये लोअर हाई। अब यहाँ देखें, इस मूव के जो है ना इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक नहीं किया, इस हाई ने जो है ना जाके इसको ब्रेक किया है। तो इसमें जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, वो हमारे पास ये वाला है। ये आपके पास क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। दोबारा लो बना। अब यहाँ पर आप देखें, इस पूरे मूव को किसने ख़त्म किया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला है ना, तो ये भी जो है ना आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैं मार्क करूँगा, ये आपके पास क्या है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। दोबारा लो और हाई बना, दोबारा लो और लो जो है ना यहाँ बना है। अब इस मूव के जो है ना इसने ख़त्म नहीं किया, तो अब आपने यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढना, आपने यहाँ पे ढूंढना है, क्योंकि इस लो को जो है ना इस मूव ने ख़त्म किया है। तो इस मूव में जो अपवर्ड बुलिश कैंडल है वो कौन सा है, वो ये वाला है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम इसको मार्क करते हैं। आपके पास ये भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब ये तो हो गया डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड हो तो आपने किस तरह जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ये यहाँ से रिजेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ से आपके पास ये क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, अब ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ है और कैसे हमें जो है ना वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना आप देख ले, यहाँ आपके पास क्या हो गया, जो ट्रेंड है वो आपके पास यहाँ ख़त्म हो गया। अब ये जो लो बना है ना, ये पूरा लो, इसने इस लो ने इसको ब्रेक नहीं किया है। दोबारा एक हाई बना है, इस हाई ने इसको ब्रेक किया है। तो अभी आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो इस जोन में जो सबसे बुलिश कैंडल है, जो सबसे ऊपर क्लोज हुआ है वो कौन सा है, वो ये वाला है। तो ये जो जोन है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस यहाँ से भी रिजेक्ट हुई और दोबारा यहाँ से भी रिजेक्ट हुई। ठीक है, तो इस तरह जब ट्रेंड चेंज होता है तो फिर आपने इस तरह मार्क करना है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कहीं से भी जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा दोबारा स्लाइड्स की तरफ चलते हैं।
अच्छा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आने वाली है। ये जो टॉपिक है इसको भी आपने गौर से पढ़ना है। आज के जो क्लास है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आपने पूरा देखना है। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको एक कक भी समझ नहीं आएगा। वीडियो को जल्दी जल्दी आगे करोगे तब भी समझ नहीं आएगा। मतलब वीडियो को आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-6 बार देखना है, साथ में प्रैक्टिस करना है, तभी जो है ना आपको समझ आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अब इसको समझना बहुत लाजमी, ठीक है। ये सीख गए तो आपको फिर मार्केट में हर जगह एंट्री नज़र आएगी। सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की। A bullish breaker block in ICT trading is a former bearish order block that has been invalidated by a strong bullish price move. This means that a previous resistance level has now turned into a support zone. When price breaks above this level and then retraces back, traders look for potential buying opportunities, expecting the price to continue rising. उर्दू में पढ़ते हैं। उर्दू में कुछ इस तरह है कि बुलिश ब्रेकर ब्लॉक आईसीटी ट्रेडिंग में एक पहला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस मूव की वजह से इनवैलिडेट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था अब वो सपोर्ट जोन बन गया है। जब प्राइस इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके वापस रिट्रेस करती है, ट्रेडर इस एरिया को बाइंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। अच्छा, ये तो किताबी बातें हैं सॉरी। अब मेरी ज़ुबानी सुन लें। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक सिंपल है। जब आपके पास कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए या ब्रेक हो जाए तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा गौर करें जो मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर सुन ले। अगर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और वो फेल हो जाए, प्राइस उसके ऊपर चली जाए, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ये चार्ट है, चार्ट पे आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देखें सेल साइड लिक्विडिटी आपके पास हंट हो गई, यानी कि न्यू लोअर लो बना। अब इस जोन में जो है ना, जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होना था वो कौन सा था? ये जो पूरा कैंडल है, इसके विक मैंने मार्क नहीं किया, सिर्फ बॉडी मार्क किया है। ये हमारे पास क्या होना था? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर इन फ्यूचर प्राइस ऊपर जाती तो हम यहाँ से क्या करते? सेल करते। लेकिन ये कैंडल ऊपर बनी और नेक्स्ट कैंडल भी इससे ऊपर बन गई, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था वो क्या हो गया? इनवैलिडेट हो गया, फेल हो गया। अब जब प्राइस इस पे दोबारा रिट्रेस करेगी तो फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? बाय पोजीशन ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख ले, इस विक से भी ये रिजेक्ट हुआ है ऊपर, दोबारा यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है और यहाँ से भी जो है ना ये रिजेक्ट हुआ है। इस तरह जो है ना हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। अब क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मैं स्लाइड्स को जो है ना आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ ड्रा किया है। लाइव चार्ट पे जाके वहाँ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, बिल्कुल इसके अपोजिट है। डिफिनेशन में आपको आसान अल्फाज में पढ़ता हूँ, डिफिनेशन आप खुद पढ़ ले, मैं आपको अपनी ज़ुबान में समझाता हूँ। अब बेरिश ब्रेकर ब्लॉक क्या चीज़ होता है, गौर से सुन ले। जब कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस चीज़ का सिग्नल देता है कि इन फ्यूचर अगर प्राइस इसको दोबारा रीटेस्ट करती है तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे? सेल पोजीशन ओपन करेंगे, शॉर्ट करेंगे मार्केट में, और ये हमें ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है ना यहाँ से मज़ीद नीचे जा सकती है। चार्ट पे आप देख ले, यहाँ आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी हंट हो गई और यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन फ्यूचर अगर प्राइस यहाँ आती है तो इस जोन में जो बुलिश कैंडल है, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सी है? वो ये वाला कैंडल है, डाउन क्लोज बेरिश कैंडल। हमारे पास क्या होगा? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो प्राइस यहाँ आई, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिया, लिक्विडिटी बिल्डअप किया, लेकिन इस कैंडल ने इसको क्या कर दिया? कंप्लीटली तौर पर इनवैलिडेट कर दिया। तो अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। प्राइस यहाँ ऊपर गई, रिजेक्ट, यहाँ प्राइस ऊपर गई एंड देन
डाउन ट्रेंड स्टार्ट। तो इस तरह जो है ना आप बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करते हो। एक बार फिर सुन ले, जब कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, दोबारा प्राइस उस जोन को रिटेस्ट करेगी, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। इसको आपने कैसे ड्रा करना है, वही रेक्टेंगल टूल्स उठाना है और जब ये ब्रेक हो जाए तो इसको आपने ऐसे आगे ड्रैग करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, रीटेस्ट पे आपकी एंट्री और नीचे डाउन ट्रेंड आपका टारगेट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ लिया तो ऐसे समझ ले कि फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो, आपसे कोई भी ट्रेड मिस नहीं होगा और आपकी जो एक्यूरेसी है वो 72% इंशाल्लाह हो जाएगी। मिटिगेशन ब्लॉक क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है, डिफिनेशन अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, आप खुद पढ़ ले डिफिनेशन। मैं आपको अपनी ज़ुबान में जो है ना समझाता हूँ कि मिटिगेशन ब्लॉक किसको कहते हैं और कैसे जो है ना आप इस पे ट्रेड करते हो। अच्छा, पहले तो मैंने आप लोगों को बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई तो फिर ये चीज़ें जो है ना आपको समझ नहीं आने वाली। अब ये मैं चार्ट पे भी समझा दूंगा और फिर लाइव चार्ट पे जाके वहाँ भी समझा दूंगा, क्योंकि ये आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। अच्छा, मिटिगेशन ब्लॉक को समझ ले, जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, ठीक है, ये मैं आपको सबसे पहले बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बता रहा हूँ। जब प्राइस जो है ना डाउन ट्रेंड में हो, सॉरी, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक समझ ले, जब प्राइस ये आप देखें यहाँ प्राइस जो है ना डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो ये लोअर हाई। अब जब लास्ट लोअर हाई बनेगा और प्राइस नीचे आएगी, लेकिन जो लो होगा वो ब्रेक नहीं करता। आपने अक्सर देखा होगा ना चार्ट पे, प्राइस नीचे आती है लेकिन लो को ब्रेक किए बगैर ऊपर चली जाती है। तो यहाँ प्राइस नीचे आ गई। अब जब ये नीचे अगर ब्रेक होता तो इस एरिया में हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होना था, ये जो कैंडल है ना बुलिश, ये हमारे पास क्या होना था, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होना था। लेकिन प्राइस जहां से ऊपर चली गई, जब प्राइस लो को ब्रेक ना करे और फिर दोबारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करे, तो फिर जब प्राइस उस पर रीटेस्ट करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक होगा। इसमें SMT भी होगा, यहाँ से आप ड्रा करोगे यहाँ तक, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। अब बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक कैसे होगा, जब प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में हो, ये देखें ना ये अप ट्रेंड में है, ये हायर हाई हायर लो, दोबारा हायर हाई बना, ये आपके पास हायर लो बना। अब हायर लो के बाद प्राइस दोबारा हायर हाई नहीं बनाती, प्राइस जो है ना ऊपर जाती है लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और नीचे रिजेक्ट हो जाती है। तो इस जोन में हमारे पास बेरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होना था, ये जो कैंडल है ये हमारे पास क्या होना था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन प्राइस जहां ऊपर गई और यहाँ पे ब्रेक, तो जब प्राइस दोबारा इस लेवल को टच करेगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आई, इसीलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ जो है ना आपको समझाता हूँ। चार्ट पे हम आ चुके हैं और सबसे पहले मैं जो है ना आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूंगा और फिर हम जो है ना चार्ट पे भी ड्रा करेंगे। चार्ट को मैंने रीसेट कर दिया है और यहाँ पे मैं क्लीन एरिया पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आप समझ ले बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, प्राइस जो है ना इस तरह डाउन ट्रेंड में होगा, लोअर हाई और लोअर लो बनाता रहेगा। अब प्राइस ने जो है ना यहाँ एक लोअर हाई बनाया। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि प्राइस जो है ना लोअर लो बनाए, लेकिन प्राइस क्या करता है, लोअर लो नहीं बनाता। यही से जो है ना प्राइस ऊपर इस तरह रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब इस जोन में जो बुलिश कैंडल होगा, अपवर्ड बुलिश कैंडल, एक ऐसा बुलिश कैंडल जो सबसे ऊपर क्लोज हुआ होगा इस जोन में, इस लाइन में, तो उसको आपने ऐसे मार्क करना है। ठीक है, आपने ऐसे मार्क कर दिया कलर में। हाँ, जब प्राइस यहाँ आएगी लो को ब्रेक नहीं करेगी और ये जो कैंडल होगा आपके पास इसको ब्रेक करें और दोबारा जब प्राइस इस पे रीटेस्ट करेगा इस तरह नीचे, तो ये हमारे पास क्या होगा,
बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक होगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं और जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है वो ये हाई होता है। तो इस तरह जो है ना आपके पास क्या बनता है, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। अब बेरिश कैसे बनेगा, तो ये देख लें, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। प्राइस जो है ना इस तरह अपवर्ड में है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब प्राइस क्या करता है, हायर हाई नहीं बना पाता, इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाता और प्राइस जो है ना यहीं से रिजेक्ट हो जाता है। और इस हाई में ये जो मूव बना है, इस मूव में आपने बेरिश कैंडल ढूंढना है जो सबसे नीचे क्लोज हुई होगी, बेरिश कैंडल जिसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। प्राइस आती है, इसको ब्रेक करती है, दोबारा इसको रिटेस्ट करती है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अब चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ पे जो है ना हमारे पास वो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। ये देखें मेरा वाइट पार्ट। अब अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ किधर जाएगा, इस लो को ब्रेक करेगा। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और यहीं से जो है ना मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो गए कि प्राइस ने जो है ना इस लो को ब्रेक नहीं किया और ये जो हाई है इसको ब्रेक कर लिया। अब इस हाई में हमने कौन सा कैंडल देखना है, बुलिश कैंडल जो सबसे ऊपर क्लोज हुई होगी। तो ये जो कैंडल है आपके पास, ये बुलिश कैंडल है, ये सबसे ऊपर क्लोज हुई है, इस तरह आपने इसको मार्क करना है। यहाँ जो है ना ये आपके पास इनवैलिडेट और ये रिटेस्ट और ये आपके पास बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक एंड देन प्राइस जो है ना, आप जिसको मैं उल्टा कर देता हूँ, अब ये बेरिश बन गया। ठीक है, क्योंकि चार्ट पहले उल्टा था। अच्छा, एक और एग्जांपल देख ले, यहाँ पर आप देख ले, प्राइस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो नहीं बना। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन प्राइस यहाँ आधे से रिजेक्ट हो गया और ये जो हमारे पास कैंडल था बुलिश अपवर्ड कैंडल, इसके ऊपर प्राइस चली गई, दोबारा प्राइस नीचे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक हमारे पास बन गया और यहाँ के पास क्या होगा, SMT होगा। इस तरह आप SMT को भी मार्क कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ आ गई कि बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक कैसे होता है और बेरिश कैसे होता है। बेरिश को आपने देख लिया ना, यहाँ हम क्या समझ रहे थे कि प्राइस इसको ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक नहीं किया, यहाँ ब्रेक किया, दोबारा रिटेस्ट और ये आपके पास बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, अब स्लाइड में भी समझा दिया है, यहाँ भी समझा दिया है। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आती ना तो फिर मेरा भाई ट्रेडिंग आप छोड़ दें। इतनी आसान अल्फाज में 3 जगहों पे समझा के फिर भी समझ नहीं आती तो फिर ट्रेडिंग मेरा भाई आपके लिए नहीं है। तो दोबारा स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो है ना आई थिंक हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो एंड हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ICT में, क्योंकि हम जो ट्रेड करेंगे बाय सेल वो तो आधा मैंने इसमें आपको बता दिया कि कहाँ से हम बाय करेंगे, कहाँ से हम सेल करेंगे। आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, फिर जो चीज़ बनती है उस पर आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड मिस करने का कोई चांस ही नहीं बनता ICT में। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब जो लास्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा कल, ICT एंट्री मॉडल, जो इंटरेस्टेड चैप्टर है वो जब मैं ड्रा करूँगा ना इस तरह एंट्री बनेगी, आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, उसमें तो ICT एंट्री मॉडल्स बनेगी, फिर उसमें हम जो है ना एंट्री मॉडल्स कैसी होगी, आप लोग अभी तक सोच रहे हैं ना कि हम ट्रेड कहाँ से करें, ये तो चीज़ें आप बता रहे हो, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले आपके पास PD array होना चाहिए। अब PD array क्या है, PD array का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, फेयर वैल्यू गैप, CB, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपने फिर खुद फाइंड करना है, मैं नहीं फाइंड करूँगा। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस से आपको नज़र आएगी चार्ट पे, इस तरह आपको नज़र नहीं आएगी। तो कोई भी PD array आपके पास हर टाइम बनती रहेगी, उस पर आप PD array फाइंड करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप टाइम फ्रेम को चेंज करके लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, फिर आपके जहन में आएगा
कि मैं कौन से लोअर टाइम फ्रेम पे हूँ, तो उसके लिए दूसरा चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइम एलिमेंट्स क्या चीज़ है, कौन से टाइम फ्रेम आपने देखना है और कौन से टाइम पे आपने कौन से टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री कंफर्म करनी है। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपके पास न्यूयॉर्क किल जोन होना चाहिए। अभी आप सोचोगे कि न्यूयॉर्क किल जोन क्या चीज़ है, तो मेरा भाई वीडियो पूरी नहीं देखती तो फिर यही होगा। किल जोन का मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है कि कौन से किल जोन्स है, क्या टाइमिंग्स है, सेटिंग, इंडिकेटर, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा, कि आपके पास किल जोन होना चाहिए न्यूयॉर्क एम सेशन। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी वीडियो देख चुके हैं, तो उसको फिर समझ आएगी कि मैंने कैसे न्यूयॉर्क एम सेशन मार्क करना है। चौथा पॉइंट फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। तो जिन लोगों को पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, कि सबसे पहले आपके पास सेल साइड या बाय साइड लिक्विडिटी हंड होगी, उसके बाद जो आपके पास स्विंग हाई या स्विंग लो है, आप स्विंग हाई स्विंग लो क्या चीज़ है, तो ये आपने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा तो फिर भी आप बर्बाद हो। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो फिर स्विंग हाई लो को भी मार्क करोगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग लो या हाई के ऊपर आपके पास कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो तब ये आपके पास क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपने डिस्काउंट जोन में एंट्री करनी है। आप डिस्काउंट जोन क्या चीज़ है, तो डीलिंग रेंज का देख ले, वहाँ पीडीआर आपके पास होना चाहिए डिस्काउंट जोन में, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, फिर वही पीडीआर आएंगे तो पीडीआर की समझ आएगी तब आप एंट्री करोगे। फिर मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस स्विंग हाई या स्विंग लो के नीचे लगा दे, और टारगेट जो है ना, आपके पास जो अपोजिट साइड लिक्विडिटी है उसको आप टारगेट कर ले। फिर आप सोचेंगे कि आपकी अपोजिट साइड लिक्विडिटी क्या चीज़ है, तो वो बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी वैलिड कौन सी होती है। तो इस तरह जो है ना आपके पास एंट्री मॉडल्स बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अपनों दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।